देखो रियल लाइफ में अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं या फिर उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आप किस लैंग्वेज में उससे बात करोगे? या तो हिंदी में आप उससे बात करोगे, या आप उससे इंग्लिश में बात करोगे। ओके, लेकिन अगर आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप से अगर आपको किसी को बात करना हो, तो आप ना कंप्यूटर हिंदी समझ सकता है ना इंग्लिश इंग्लिश समझ सकता है, ठीक है, उसे नहीं आती। तो वो किस फॉर्म में समझता है? वो बाइनरी के फॉर्म में समझता है, मतलब 0 1 के फॉर्म में। अब आप सोच रहे हो कि बाइनरी होता क्या है, 0 1 होता क्या है? तो देखो बेसिकली इसको अपन वोल्टेज के थ्रू में समझते हैं। यहाँ पे वोल्टेज में करंट जा रहा है, मतलब ये 1 के फॉर्म में, हाई वोल्टेज। अगर यहाँ पे करंट आपका बंद हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में होगा? वो 0 के फॉर्म में होगा, मतलब इट इज़ मीन्स लो वोल्टेज। ओके, अब देखो इसको अच्छे से माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये वोल्टेज अपना हाई जा रहा है, तो ये 1 के फॉर्म में। अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज लो हो चुका है, तो ये 0 के फॉर्म में हो चुका है। देखो कुछ भी चीज़ अगर अपन करते हैं तो अपन डेसिमल में लिखते हैं, तो उसको कन्वर्ट बाइनरी में अपना लैपटॉप या कंप्यूटर समझता है। जैसे कि डेसिमल 0 तो 0, अगर डेसिमल यहाँ पे 1 है तो उसका भी 1 आएगा। अगर डेसिमल आपका 2 है या 3 है, तो उसका जो फॉर्म आएगा वो 1 1 आएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो उसका आएगा 1 0 0। तो ये बाइनरी के फॉर्म में होता है, मतलब 0 1 के फॉर्म में होता है। अगर आपका कुछ ABCD है या कुछ आपका स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये भी आपका कंप्यूटर जो है ना, वो बाइनरी के फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, 0 1 के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब आप सोच रहे होगे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर आपको 2 नंबर दिया जाए, उसका सम करने को बोला जाए, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि 0 1 के फॉर्म में तो आपको याद भी नहीं होता होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो आपका जावा अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज करती क्या है? बेसिकली जावा करती क्या है? बेसिकली ये क्या करती है, ये आपके कोड को जो है ना, कन्वर्ट करती है बाइट के फॉर्म में। इट मीन 0 1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट करती है। और कन्वर्ट करने के बाद वो जो आप कन्वर्ट करती है, वो कंप्यूटर आपका समझ पाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो आइए इसका अपन और इसको वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। ओके, कोड लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक कोड को लिखने के लिए सबसे पहले आपका जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। अब बेसिकली बात आती है व्हाट इज जेडीके। तो जेडीके क्या होता है? अपना जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। देखो इसमें वो चीज़ अवेलेबल होती है जो आपको कोड चलाने के लिए जो है काम आती है। जावा चलाने के लिए, जो भी आप जावा चलाते हो उसको चलाने के लिए जेडीके आपका इंस्टॉल होना चाहिए। जब भी आपको जावा का कोड लिखना होता है या कुछ प्रॉब्लम जो है आपको लिखना होता है, तो जेडीके आपका इंस्टॉल होना चाहिए। कुछ ज़रूरी टूल्स लेने के लिए जो है आपको डाउनलोड इसको करना पड़ेगा जेडीके को, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे कोड एडिटर होते हैं, जैसे कि वर्चुअल स्टूडियो, इक्लिप्स। लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। देखो आप सिंपल सा जाना क्रोम पे, और क्रोम पे लिखना जावा डेवलपमेंट किट जेडीके, और आप इंस्टॉल कर लेना। तो फर्स्ट लिंक पे आप जब क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे शो होगा लिनक्स, विंडो वगैरह जो भी आपका लैपटॉप है, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद अब आपको एक कोड एडिटर चाहिए होगा, क्योंकि आपका कोड आपको रन भी तो करा के चेक करना होगा ना, कोड लिखना भी तो होगा। और एक आईडी। देखो आईडी क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपका इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे दो तरह के, दो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम दिए हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जो मोस्टली यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पे नाम दिए, लाइक विजुअल स्टूडियो एंड इक्लिप्स। देखो अगर अब मेरे से आप पूछोगे, तो मैं इक्लिप्स पे वर्क करता हूँ। मैं अधिकतर मैं ज़्यादा काम वर्चुअल स्टूडियो पे नहीं करता हूँ, लेकिन वो आपकी चॉइस है, आपको किस पे वर्क करना है। तो मैंने आपको बता देता हूँ किस तरह से आप वर्चुअल स्टूडियो वीएस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपके क्रोम पे आप वीएस कोड डाउनलोड करके ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फर्स्ट लिंक आएगी, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपका विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो आप इस पर क्लिक करना। अगर आपका मैकबुक है तो इस पे आप जो है क्लिक करके, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब देखो, अब बात आती है इक्लिप्स पे। देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन अगर मैं आपको और चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन कोड लिखते हैं इक्लिप्स से, अगर मैं इक्लिप्स पे अगर मैं इसका कोड लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई हेलो नाम की, और मैंने यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ यहाँ पे।
देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, कुछ यहाँ पे क्लास और कुछ फंक्शन जो यहाँ पे यूज करे तो क्लास और फंक्शन, ठीक है। सो मैं इसके रिगार्डिंग अगर आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो अपनी एक क्लास है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टम भी एक क्लास है, इसका क्या ये ऑब्जेक्ट है और ये फंक्शन है जो अपन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में अपन और पता करेंगे, लेकिन इससे पहले इस कोड को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगा कि जब अपन ने इसको रन करा यहाँ पे, तो रन करने के बाद ही यहाँ पे क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। देखो बेसिकली ये किस तरह से प्रिंट हुआ वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो ये प्रिंट कैसे हुआ, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ इज माई कोड रनिंग। तो यहाँ पे मैंने टू ऑप्शन दिए, एक होता है कंपाइलेशन, एक होता है एग्जीक्यूशन। अब देखो ये कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ये अपन जो है देखेंगे यहाँ पे। देखो फॉर एग्जाम्पल जावा को कोड रन कराने के लिए आप दो स्टेप है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। अब देखो ये किस तरह से आपका कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह से यहाँ पे लिखा कोड और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ओके। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। अब देखना यहाँ पे देखो जेडीके हमारा अपन ने डाउनलोड किया है, उसके अंदर क्या होता है, जेआरई होता है, ठीक है। जेआरई जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जब आप आपके कोड को रन करते हो तब जेआरई काम आता है। जेडीके आपका जावा डेवलप किट होता है, जो अपन ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, और आई होप कि आपने भी उसको डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि आप वीडियो के साथ साथ यहाँ पे चल रहे होंगे, आई होप, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो जेआरई नेम का एक कंपोनेंट जिसमें हम कहते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के साथ इसमें काफी सारे डेवलपमेंट टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, जो जेआरई के अंदर भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं जेवीएम, ठीक है। जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर भी काफी सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, और ये जेआरई भी इसके अंदर होता है, ओके। और इसे हम कहते हैं जेवीएम, जो जावा वर्चुअल मशीन होता है, ओके। अब देखो जैसे कि जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन एंड जेडीके। देखो जावा वर्चुअल मशीन एंड जेडीके ये एक अपन बोल सकते हैं, ये एक लेवल वाइज स्टोर होता है। इसकी हेल्प से हमारा पूरा कोड जो है यहाँ पे रन होता है, किसकी हेल्प से, जेवीएम एंड जेडीके, जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा डेवलप किट, इसकी पूरी हेल्प से हमारा कोड जो है यहाँ पे रन होता है, ओके। अब देखो जो आप जैसे कि जो भी आप कोड लिखते हो, तो वो किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, वो मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जस्ट मिनट। देखो ये अपना एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ मैं, इसके इसके अंदर कोड है, ठीक है, सोर्स। आपने इसको सेव करा सोर्स जावा के .जावा के नाम से, ओके। अब देखो ये क्या करता है, ये सारा कोड है, इसके अंदर कोड है, ओके। फॉर एग्जांपल ये सारा कोड क्या करता है, कंपाइल, जस्ट देखो जो कंपाइल होता है ना, कंपाइल वो किसके अंदर होता है, जेडीके के अंदर होता है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। जो कंपाइल होता है हमारा वो जावा जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होता है। तो ये सारा कोड जो है ना अपना कंपाइल के पास जाता है, ठीक है, ये अपना कंपाइल। तो ये सारा कोड जो भी था यहाँ पे, वो कंपाइल, जो मैंने जो भी कोड यहाँ पे लिखा था ना, ये सारा कोड किसके पास गया, पहले कंपाइल के पास, ठीक है। अब देखो कंपाइल के पास गया, और जो अपना जो कंपाइल होता है ना वो जेडीके के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो कंपाइल ने क्या करा, इस कोड को कन्वर्ट करा, कंपाइल ने क्या करा, इस कोड को कन्वर्ट करा, किस में कन्वर्ट करा, बाइट में,
ठीक है, देखो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक सोर्स आपका कोड है, डॉट जावा के नाम से आपने सेव करा, ठीक है। ये सारा कोड जाता है कंपाइल के पास। जैसे कि देखो ये कोड, ये जो भी अपन ने कोड लिखा है इसको मैंने सेव कर रखा है, ऑलरेडी बना रखा है, हेलो डॉट जावा के नाम से फाइल है। इसको सेव करा तो ये सारा कोड अपना कहाँ पे गया, कंपाइल के पास। देखो कंपाइल क्या करता है, जो जेडीके होता है अपना जावा डेवलपमेंट किट, वो कंपाइल जो हो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होता है कंपाइल, ओके। अब जो कंपाइल होता है वो कन्वर्ट करता है बाइट में, ठीक है, बाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो जब ये अगर ये बाइट में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो देखो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। देखो जावा का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है अगर वो बाइट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये सी प्लस प्लस में नहीं होता है, लेकिन अपन सी प्लस अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो अपन अभी जाते भी नहीं है उधर, ठीक है। तो अगर आपका कोड बाइट में कन्वर्ट हो चुका है तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल विंडो, लिनक्स, मैकबुक, एनीथिंग, कोई सा भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है अगर ये बाइट को में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहले आपने सेव करा, देन सारा कोड कंपाइल के पास जाता है, जेडीके जो होता है वो कंपाइल के जो आपका कंपाइल होता है वो जेडीके के अंदर होता है। देन कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइट के फॉर्म में। देखो अगर बाइट के फॉर्म में अगर अपन समझे तो लाइक जो अपना लैब कंप्यूटर समझता है वो 0 1 के फॉर्म में समझता है, तो इस हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर बाइट के कोड में आपका कन्वर्ट हो चुका है तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। तो ये तो हो गया अपना कंपाइलेशन, ठीक है। ये कंपाइलेशन की चीज तो अगर आप, आई होप कि ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अब जो चीज आती है ना वो एग्जीक्यूशन की आती है। एग्जीक्यूशन इट इज मीन लाइक कंपाइलेशन, फॉर एग्जांपल जो भी आपका यहाँ पर रन हो रहा है ना उस हिसाब से, तो एग्जीक्यूशन की किस तरह से ये वर्क कर रहा है वो अपन चीज यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये किस मतलब किस कैसे ये वर्क कर रहा है वो चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अगर आपका कंपाइल के बाद, जो भी मैंने बताया कंपाइल के बाद आपका कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाइट कोड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बाइट कोड, देखो बाइट कोड के बाद जो आपका जेवीएम होता है ना, जेवीएम, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, ये काय में कन्वर्ट करता है, नेटिव कोड में, आपका बाइट कोड ये कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में, ठीक है, जो कि फॉर्म में होता है 0 1 के, ठीक है। तो देखो जो आपका कंप्यूटर समझता है वो 0 1 के फॉर्म में समझता है, तो अब आपका जो है यहाँ पे आपका कोड यहाँ पे समझेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि यहाँ पे तो इंटीजर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, ओके, एंड इंटीजर बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। और मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करवा के यहाँ प्रिंट करा देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 20 आ चुका है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लाइक बाइट में तो दिया नहीं, लाइक 0 1 के बाइनरी के फॉर्म में मैंने तो यहाँ पे दिया नहीं, मैंने डेसिमल के फॉर्म में यहाँ पे दिया है। लेकिन उसको उनने क्या करा अपना लैपटॉप ने, उसको कन्वर्ट कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे अपना JRE भी, जेडी के जावा डेवलपमेंट किट भी यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ जो भी मैंने एक्सप्लेन करा। देखो आप पहले कोड को सेव करते हो डॉट जावा से, देन फिर क्या करता है, सारा कोड कंपाइल होता है। कंपाइल क्या होता है, तो कंपाइल जेडीके के अंदर होता है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होता है। देन कंपाइल के बाद कंपाइल कन्वर्ट करता है बाइट के फॉर्म में, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। देन एग्जीक्यूशन कैसे करता है, बाइट के बाद वो जेवीएम की मदद से क्या करता है, कन्वर्ट करता है नेटिव कोड को, जो कि आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम जो कि समझ पाता है बाइनरी के 0 1 के फॉर्म में। तो ये इस तरह से ये आपका पूरा कोड पूरा इस तरह से ये वर्क करता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।